वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। रेड सोंजा एंडिंग एक्सप्लेन्ड। अगर आपको 1985 वाली फिल्म याद हो तो सोंजा का स्टार्ट बहुत ट्रेजिक हुआ था। क्वीन गैड्रेन के सोल्डर ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया और उसे लगभग मरने के लिए छोड़ दिया था। नई फिल्म में भी उसका पास्ट ट्रेजिक है, लेकिन उतना ग्राफिक नहीं। ये कहानी हेब्रॉन एज के समय की है, जब सोंजा हरकेना में अपनी फैमिली के साथ पीसफुल लाइफ जीती थी। जब वो छोटी थी तब बारबेरियन ने हरकेना पर हमला कर दिया। उसकी माँ ने उसे और एक छोटे लड़के को भागने के लिए कहा, लेकिन एस्केप करते वक्त लड़का गिर गया और सोंजा ने उसका हाथ छोड़ दिया। कई सालों बाद सोंजा हाइना के जंगल में घूमती है। वो गुडेस एशर्स दुआ करती है और अपने लोगों को वापस ढूंढने की होप रखती है। उसका एक ही दोस्त है, उसका घोड़ा, जिसके साथ उसका बहुत डीप बॉन्ड है, लेकिन अपने पेरेंट्स को खोने के दर्द अभी भी उसके साथ है। वो अक्सर उस दिन के नाइटमेयर्स देखती है जब बारबेरियन ने उसका घर तबाह कर दिया था। एक दिन सोंजा जंगल में सोल्जर्स को एक मिस्टिकल क्रिएचर को मारते हुए देखते हैं। जब वो उनका पीछा करती है तो एक कैंप में जाकर पहुंचती है जहां और भी क्रिएचर्स को मारा जा रहा होता है और इंसानों को गुलाम बनाया जा रहा होता है। तब वहां एक एम्परर आता है, ड्रैगन अपनी कंपेनियन एंसीना के साथ। ड्रैगन पहले खुद एक गुलाम लड़का था जो बारबेरियन की सर्वाइव करता था, लेकिन एक मिस्टिकल हेराइन किताब से उसने अपना अंपायर बनाया। प्रॉब्लम ये थी कि इस किताब के एक हिस्सा मिसिंग था और अब वो उसे ढूंढने निकला था। उसका मानना था कि किताब का प्रोफेसी उसके बारे में है। एक बच्चे सिर्फ नॉलेज से आजाद होते हैं। वहाँ उसके प्रिजनर में एक पुराना किंग था जिसे ड्रैगन पहले जानता था। ड्रैगन उसे हरिकेन के बारे में पूछता है। किंग कहता है कि हरिकेन अभी जिंदा नहीं, सबको बारबेरियन ने मार दिया था। सिर्फ गॉड डिसाइड करते हैं कि कौन जंगल में जिंदा रह सकता है। ड्रैगन गुस्से में बोलता है, गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। फिर वो उस किंग को मारने का ऑर्डर दे देता है। सोंजा क्रिएचर को छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अनीसा उसे देख लेती है। दोनों की फाइट होती है जिसमें सोंजा थोड़ी देर तक जीत जाती है, पर ड्रैगन के सोल्जर आकर उसे बेहोश कर देते हैं। सोंजा को ड्रैगन के ग्लेडिएटर पिट्स में डाल दिया जाता है जहां लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए लड़ाया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है पेट्रिया, जो बहुत फेमस है, और ओसिन द अनचेड, जो कहता है कि उसे कभी कोई छू नहीं पाया, चाहे वो कोई भी जंग हो। सोंजा को यहाँ से निकलना था, लेकिन सब उसे कहते हैं कि फ्रीडम सिर्फ तब मिलती है जब तुम हर फाइट जीतो। एक औरत जो इस तरह फ्री हुई थी वो थी अनीसा, लेकिन उसके जीवन में भी सुकून नहीं था क्योंकि वो अपनी किलिंग्स की आवाजों से हमेशा परेशान रहती थी। ड्रैगन उसे पागल मानता था और उसको पोजीशन देता था ताकि कुछ देर के लिए वो आवाजें चुप हो जाएं। उसने प्रॉमिस किया था कि अगर वो किताब का मिसिंग हिस्सा ढूंढ देगी तो उसे अंपायर बना दिया जाएगा। पिट में सोंजा को समझ आता है कि अब उसे लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए लड़ना पड़ेगा। वो थोड़ी शॉक्ड होती है क्योंकि पहले उसने सिर्फ सर्वाइवल के लिए, खाने के लिए फाइट की थी। पेट्रा उससे टॉन्ट करती है, तू ज्यादा दिन यहाँ नहीं टिक पाएगी। शो के लिए जब सोंजा आर्मर और वेपन चूज करती है तो उसे वो चीजें नहीं दी जाती जो वो चाहती थी। सोंजा को आर्मर चूज करने का चांस नहीं मिलता। उसके बदले उसे एक बिल्की आर्मर दिया जाता है जो सिर्फ क्राउड को एंटरटेन करने के लिए होता है। शो शुरू होता है और सोंजा को पेटारा के अगेंस्ट अरीना में लाया जाता है। सोंजा अपनी प्राइड और वैल्यूर दिखाती हुए कहती है कि वो किसी ऐसे इंसान को नहीं मारेगी जिससे वो नफरत नहीं करती। वो डिमांड करती है कि एम्पायर खुद उसके सामना करे। एम्पायर ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और पनिशमेंट के लिए एक आर्चर को ऑर्डर देता है। आर्चर एक पेटारा के दिल पे पार करता है। अगले दिन सोंजा फुल कॉन्फिडेंस के साथ
साथ अरीना में आ जाती है। ड्रैगन अपना एक नया इन्वेंशन दिखाता है, एक योकी गोल्ड डिवाइस जो किसी क्रिएचर पर लगा दो तो वो बिना सोचे समझे उसकी कमांड मानेगा। इसका टेस्ट एक क्रिएचर के ऊपर किया जाता है जो ग्लैडिएटर के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। ड्रैगन शायद जीनियस था, लेकिन सोंजा के पास कॉमन सेंस थी। उसने उस ड्रैगन की पीठ पर गोल्ड डिवाइस देखा और निकाल दिया। जैसे ही साइक्लोप्स फ्री होता है, सोंजा उसे कहती है तेरा एनिमी एम्परर है, हम नहीं। साइक्लोप्स तुरंत ऑडियंस पर अटैक कर देता है। अरीना पूरी तबाह हो जाती है। ड्रैगन थोड़ा इंजर्ड होता है लेकिन बच जाता है। तबाही के बीच एक बड़ा रास्ता खुल जाता है और डुमटी सब वहां से एस्केप करते हैं। सोंजा अपना घोड़ा वापस लेने के लिए रुकती है। वहां उसे ड्रैगन का लेबोरेटरी भी मिलता है जो वो तोड़ देती है। जब ड्रैगन को पता चलता है कि उसकी प्राइज्ड जहां पर उसका सब कुछ सामान रखा गया था उसको तोड़ दिया गया है, वो गुस्से में सोंजा से बदला लेने की कसम खाता है। सोंजा और डुमटी अब हेरेकेना के जंगल की तरफ निकलते हैं। उनका प्लान है सोंजा के लोगों को ढूंढना, लेकिन ओसन द अनचार्ड उसके साथ नहीं जाता क्योंकि वो खुद एक राजा का बेटा है जिसका किंगडम ड्रैगन ने लूट लिया था। अब उसकी जिम्मेदारी थी कि अपना राज्य वापस लेना। ओसन के जाने के बाद डुमनाटी एक ड्रैगन सोल्डर को पकड़ लेती है। सोल्डर कहता है कि तुम लोग कभी एम्परर ड्रैगन से नहीं बच सकते। सोंजा तब तक सबको कहती है कि वो चाहे तो अलग हो सकती है क्योंकि वो ड्रैगन को अपनी तरफ खींचकर हेरेकेन से दूर ले जाना चाहती है, लेकिन डुमाती रिफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि जब मौत लिखी है तो क्यों ना इनसे लड़े। ड्रैगन और एंसीना एक कॉटेज में रिट्रीट कर जाते हैं जबकि उनके सोल्डर का सामना सोंजा और डुमटी करते हैं। तभी एकदम से ओसन अपनी आर्मी के साथ वापस आता है और इन्हें ज्वाइन करता है। ड्रैगन डिस्पायरेट होकर किताब उल्टाने लगता है, सोचता है कि वहाँ कोई सीक्रेट पावर मिलेगी जो प्रोफेसी एम्परर बना देगी, लेकिन किताब में सिर्फ हीलिंग का इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये देखकर वो घुटनों पर गिर जाता है। वो अनीसा से कहता है कि बिना उसके एम्परर खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे बचाओ। अनीसा कंफ्यूज होती है, लेकिन उसके दिमाग की आवाजें उसे ड्रैगन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है। ड्रैगन बोलता है कि इन आवाजों को सुनो। शौक हो के अनीसा पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे आवाजें आती हैं? ड्रैगन कन्फेस करता है कि उसने ही उन पोशंस के थ्रू उसके दिमाग में आवाजें डाली थी। गुस्से में अनीसा अपनी तलवार उसके अंदर घुसा देती है, लेकिन ड्रैगन भी उसे छुरा मार देता है। सोंजा रूम में आती है और देखती है कि अनीसा अपनी लास्ट ब्रीथ ले रही होती है। अनीसा फाइनली कहती है आवाजें चली गईं और मर जाती है। सोंजा ब्लड ट्रायल फॉलो करती है और बाहर ड्रैगन को ब्लीडिंग देखती है। ड्रैगन को देखकर वो कन्फेस करती है कि उसने बचपन में उसका हाथ छोड़ दिया था। ड्रैगन सिर्फ ये बोल पाता है कि हेरेकेन गॉड्स ने उसे उस वक्त छोड़ दिया जब उसने उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सोंजा कहती है कि उसके पास नॉलेज था दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने का, लेकिन उसने स्लेवरी और नेचर की डिस्ट्रक्शन चुनी। सब कुछ सेटल होने के बाद सोंजा हेरेकेन के साथ निकलती है। वो कहती है कि उसका रास्ता दुनिया भर में घूमना और नए एडवेंचर ढूंढना है अपने घोड़े के साथ। फाइनल सीन में सोंजा एक टेवरेन में ड्रिंक्स एंजॉय कर रही होती है और नाइव्स थ्रू करती है डॉट बोर्ड पर। तब ओसन आता है और कहता है एक नए एडवेंचर में मेरी मदद करो। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।